आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घर में खुश होंगे। तो आज है बुद्ध पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा की आप सभी को मेरे परिवार की तरफ से आपके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज काफ़ी लोगों का फास्ट होगा, तो उनमें एक मैं भी हूँ, तो मेरा भी आज फास्ट है। तो अभी व्लॉग की स्टार्टिंग में कर रही हूँ शाम के 4 बजे से। फास्ट के टाइम पे नींद नहीं आती है, लेकिन थोड़ा एक रेस्ट चाहिए होता है, तो वो रेस्ट करके अब मैं बना रही हूँ चाय और अपने लिए थोड़ा सा मखाने भूनूंगी, थोड़ा एनर्जी लाने के लिए। तो थोड़ा सा मखाने और मूंगफली हम वैसे व्रत में खाती हैं, तो वो करते हैं। और अभी शाम को बाहर में इसलिए आई हूँ, कपड़े थोड़ा सूखे नहीं थे। टाइम पे नींद नहीं आती है, लेकिन थोड़ा एक रेस्ट चाहिए होता है, तो वो रेस्ट करके अब मैं बना रही हूँ चाय और अपने लिए थोड़ा सा मखाने भूनूंगी, थोड़ा एनर्जी लाने के लिए। तो थोड़ा सा मखाने और मूंगफली हम वैसे व्रत में खाती हैं, तो वो करते हैं। और अभी शाम को बाहर में इसलिए आई हूँ, कपड़े थोड़ा सूखे नहीं थे मेरे, कुछ कपड़े थे जो सूखे नहीं थे अच्छे से, तो उनको मैंने छोड़ दिया बाहर कि अच्छे सूख जाएं, फिर इनको अंदर लेके जाऊंगी। तो अभी थोड़ी सी मैं अपने लिए कड़क और स्पेशल दूध वाली चाय बनाती हूँ और साथ में थोड़े से मखाने ले लेती हूँ। मैंने सारे कपड़ों में तेल लगा दी है और अब इनको इनकी जगह पहुँचा देती हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मुझे जिन कपड़ों की ज़रूरत है वो मुझे अपनी जगह मिल जाए। तो इनको मैं रख देती हूँ उनकी सारे कपड़े अपनी जगह पे अरेंज करने के बाद मैं चल पड़ी सीधा किचन की तरफ चाय बनाने के लिए। व्रत में चाय एक ऐसा एनर्जी ड्रिंक है ना, जिसे पीने के बाद ताकत जैसे आती है। तो व्रत में तो चाय हम पीते हैं। मैंने सुबह से अभी ये मेरी 4th चाय है, तो आज मैंने खूब सारी चाय पी रखी है। तो बनाते हैं चाय। और मेरे मखाने में थोड़ा सा मैं गुड़ डालती हूँ, तो मैं इसमें चीनी डालूंगी नहीं, सिर्फ अदरक और चाय पत्ती डालूंगी। और एक खूब सारे अमाउंट में गिर गया था, और एक खूब सारे अमाउंट में दूध डालूंगी। तो अब इसको अच्छे से उबालना है, जितना पकेगी चाय उतनी टेस्टी होती है। मैं बना लेती हूँ, मखाने भून लेती हूँ तब तक। तो बर्तन का धर गया हमारा। तो इसमें है घी, ये मेरे मायके से आया था, मेरी ताई ने दिया था इसमें घी। तो ये डालेंगे क्योंकि ये अभी साफ़ है, इसमें आटे वाटे कुछ लगा नहीं है, किसी चीज़ में हमने टच नहीं किया इसको। तो ये बिल्कुल अभी व्रत दिन तो साफ़ सुथरा खाना चाहिए ना, तो ये बिल्कुल साफ़ है घी। तो इसमें डाल देती हूँ खूब सारा नहीं, मतलब जितना बनाऊंगी मैं उतने डालूंगी। और मेरी चाय भी उबल रही है, साथ साथ चाय दिखा देती हूँ आपको। ये चाय कितनी अच्छे से उबल रही है, देखो, और रंग कितना अच्छा है इस चाय का। और इसमें डाल देते दूध। जब तक कलर नहीं आया चाय का तब तक दूध डालेंगे। और चाय का कलर एकदम बिल्कुल बढ़िया सा आ चुका है, तो अब अपना उबलता ही है। साइड बाय साइड फिर मैंने अपने व्रत में कुछ खाने के लिए बनाया। ये थोड़े से घी में मैंने मूंगफली मखाने अच्छे से भून के उसके ऊपर से थोड़ा सा गुड़, इससे ज़्यादा डाला था मैंने। अब मेरी चाय और मखाने रेडी हैं, अब मैं इनको खाती हूँ। और ये थोड़े से बच्चों को दे देती हूँ, इसमें एक्स्ट्रा बच चुका है, अगर बच्चे और मांगेंगे तो वो दे दूँगी। तो ये पहले बच्चों को दे के आती हूँ मैं। चाय के साथ मखाने मूंगफली का ये कॉम्बिनेशन बहुत ही परफेक्ट है व्रत में खाने के लिए। इससे क्या होता है, थोड़ा मखानों से थोड़ा एनर्जी तो आती है बॉडी में, और अच्छा लगता है कुछ चाय के साथ कुछ खाना। तो इसके बाद फिर मैंने अपनी बेटी के सर पे थोड़ा ऑयलिंग की, और क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, एक तो बीमार चल रही थी, तो थोड़ा हेयर वॉश हम कम ही कर रहे थे उसके। तो अभी थोड़ा ठीक है आज, तो फटाफट से मैं दोनों बच्चों के सर में ऑयलिंग कर दूंगी। क्योंकि वैसे तो मैं एवरी मॉर्निंग स्कूल जाने से पहले उनके सर पे थोड़ा सा मैं तेल लगाती हूँ, क्योंकि वो बाल उठे उठे मुझे अच्छे लगते नहीं है, तो थोड़ा बाल सेट हो जाते हैं तेल लगा के। इनकी चोटी भी ऐसी रहने पड़ी, मुझे बाल भी ऐसा रहने पड़ा। और मेरी बेटी की चोटी बना रखी है वाली, और नीचे तक बनाई है क्योंकि इसको शौक है लंबे बाल होने का शौक है इसको। तो ऐसे नीचे तक गोदूंगी तो जल्दी बाल लंबे होते हैं। तो देखो मैंने आज इसे खजूर रोटी बना दी है। और मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आपको। तो ये एक छोटी सी इयररिंग है जो इसकी चाची ने इसको दिए थे। किरण ने कहा था इसको जो आज शौक पूरी कर ले, कल स्कूल जाने से पहले खोल दूंगी तेरा, ठीक है ठीक है। अवनी के अंदर का आर्टिस्ट जाग गया है,
तो वो पेंटिंग करी, तो जिसके लिए मुझे ब्रश धोने के थिनर चाहिए, तो मैं इसमें थिनर डालूँगी। अभी मैंने एक बोतल बनाई थी थिनर रखने के लिए, लेकिन वो जाने मैंने किसके हाथ पहुँची, कहाँ फेंकी, कहाँ गई, मिल नहीं रही है वो मुझे, तो मैं इसमें करती हूँ। तो प्लाक्षी यहाँ देखो, हेलो वो देखो पेशेंट जी, बीमारी है लेकिन फिर भी इतनी एनर्जी पता कैसे आती है इन लोग को। मैं तो बीमारी बिल्कुल सुस्त हो जाती हूँ। फ्रेंड्स प्लाक्षी दिखाओ तो एक बार, ये इतना ब्यूटीफुल सा बना रही है। तो लास्ट में दिखाऊंगी कि दोनों कैसे बनाए इसने। PO क्या लिख रही है? हाँ प्लाक्षु क्या लिख रही है? सबसे बड़ा नंबर ये होता है, सबसे बड़ा कहते हैं ना दाने दाने पर खाने वाले का नाम। तो ये नारियल वैसे मेरे लिए नहीं था, प्लाक्षी के लाए थे, लेकिन उसने नहीं खाया तो वो अब मेरे हाथ पड़ गया है, अब मैं खा रही हूँ उसको। यहाँ पे बन रही है पतंजलि वाली मैगी और बहुत टेस्टी होती है। और मैं चाय बना रही हूँ, यहाँ पे अंकल जी आ रहे हैं तो उनके लिए मैं चाय बना रही हूँ दूध वाली विदाउट शुगर। चॉपस्टिक से खाओगी? चॉपस्टिक तो वहाँ पे थी, ये लो आ भी रहा हाथ में चॉपस्टिक, धो के लाओ। तो मैंने चना रख दी है गैस पे और उसमें डाले हैं मैंने 3 आलू और 4 लौंग और 4-5 काली मिर्च कूट के डाली हैं। तो क्योंकि इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और कलर भी अच्छा आता है। तो सीटी लगभग आ चुकी है क्योंकि सुबह से मैंने भिगा दिए थे इसमें, तो उसे बंद कर देते हैं और करते हैं। और ये फ्लावर पॉट है जो प्लाक्षी बना रही थी, तो उसने ऐसा बनाया है और एक ही बनाया, दूसरा उसने बनाया नहीं है। अब तबीयत भी खराब है उसकी, तो इतना तो इसने किया। तो देख लीजिए ये है, और वो POT पॉट लिख रही थी। तुरंत दिन कुछ खट्टा खाने का मन करता है तो हमारा रायता तो बनता ही बनता है। और व्रत में हमारा वैसे ज़्यादा छोले बनती है या चने बनते हैं, मतलब कोई भी तरी वाली सब्जी बनती है और साथ में हम बनाते हैं रायता, चाहे वो बूंदी का हो या खीरे का हो। तो अभी खीरा तो मैं खीरे का बना लेती हूँ। तो ये दही था जिसको थोड़ा हमने खा लिया है और थोड़ा मैं इससे रायता बनाऊंगी। पहले से थोड़ा जामुन रख देती हूँ, आज शाम को भी रायता जमाएंगे क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है और आजकल दही या मट्ठा तो होना है, खाने के साथ तो होना कंपलसरी है। हम क्या करते हैं कि या हम दही खा लेते हैं या दही को फेंट के मट्ठा बना लेते हैं, तो वो खा लेते हैं। और मेरा बेटा भी बहुत अच्छा मानता है दही या मट्ठा, उसको फेंट लेते हैं पहले, इसे बना लेती हूँ मैं क्योंकि थोड़ा सा है। जितनी बार खाना बना उतनी बार बर्तन धोके। तो यहाँ पे प्लाक्षी मैगी खाने के बाद अपनी प्लेट सिंक में रखने के लिए आई थी और उसने कैमरा देखा और कैमरे में देखने के बाद उसने अपने एक्सप्रेशन ऐसे चेंज किए जैसे मौसम चेंज होता है आजकल। तो मैं भी अपने सारे काम निपटा रही हूँ और जितने बार मैं बर्तन धो रही हूँ उतने बार पता नहीं बर्तन कैसे आ जाते हैं सिंक में। कोई अदृश्य शक्ति लगती है जो सारे बर्तन अपने आप खींचते हैं सिंक की तरफ। फिर उसके बाद मैंने सीधा पहले प्रसाद बनाया और आटा पहले मैंने छान लिया। वैसे आटा हम छानते नहीं हैं क्योंकि आजकल कहते हैं कि थोड़ा दरदरा आटा ही खाना अच्छा होता है, ज़्यादा नरम आटा भी अच्छा नहीं होता। बस ये होती है कि थोड़ा उसको जल्दी गूंदना पड़ता है और रोटी उसकी थोड़ा अजीब सी बनती है, लेकिन हेल्थ के लिए वही अच्छा होता है वो आटा, थोड़ा दरदरा आटा ऐसा। तो हमने पहले आटा छान दिया था, उसके बाद अब प्रसाद बना रही हूँ मैं। तो आटे का प्रसाद बनाती हूँ और उसमें डाला है मैंने खूब सारा घी डाला है। तो अब इसको मैं ब्राउन होने तक चलाऊँगी, फिर इसमें मैं चीनी मिक्स कर दूँगी और ये मेरा प्रसाद बन जाएगा। प्रसाद बनाने से पहले मैं सर में रख देती हूँ कपड़ा और नंगी पाँव हूँ और प्रसाद देते हैं। तो आटा मैंने गूंद दिया है, ढक लेते हैं। प्रसाद भी मेरा रेडी है और मेरी सब्जी भी पक के रेडी है। थोड़ा बस इसमें उबाल आता है तो थोड़े गाढ़ा हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको भी बंद कर दूंगी और तब तक मैं इसको थोड़ा गैस फुल करके इसको मैं फटाफट से इसको पका लेती हूँ पानी इसका। फिर उसके बाद मुझे करनी है पूजा और पढ़नी है कथा। मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, हैंड टू हैंड सारे बर्तन भी वॉश कर दिए, मैंने पूरा काम कर दिया है। शाम के डिनर का भी पूरा बना दिया है, आटा गूंद दिया है
और रोटी बाद में बनाऊंगी। सब्जी बन चुकी है मेरी, रायता बन चुका है और प्रसाद मैंने भून लिया है। आपको दिख रहा होगा पीछे, अंधेरा पूरा हुआ नहीं है, अभी शाम हो रही है। चलते हैं मंदिर में और कथा पढ़ेंगे, उसके बाद भगवान को भोग लगाएंगे। प्रसाद बांटना होता है तो टाइम लग जाता है। तो अभी हो रहा है, अभी टाइम है 7 बज रहा है, तो 1 घंटा 8 बजे तक तो पूजा पाठ होकर प्रसाद बांटने। और ये दिए हैं जो अभी प्लाक्शन ने अभी कलर कर रखे हैं, तो आज दिया इसी में देंगे, एक तुलसी माता को और दूसरा चंद्रमा को, तो इसी में आज दिया जलाएंगे। आए हैं प्लाक्षी के दोस्त। हेलो फ्रेंड्स। हेलो। हाँ, किसकी फ्रेंड है ये? मेरी फ्रेंड भी है। हाँ अच्छा, चलो फिर अब चलते हैं मंदिर। जितने भी मैं फूल चढ़ाती हूँ सारे उठा लेती हूँ, और जैसे हम सोते हैं ना बिस्तर में और हमको गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है अपने बिस्तर पे, तो वैसे ही उनको मैं हटा देती हूँ और सेट कर देती हूँ। अभी तो प्रसाद है, पूर्णिमा के दिन प्रसाद से खास होता है प्रसाद, और फल में होता है केला और दूब। दूब तो वैसे हर रोज़ अच्छा होता है, और आज का सूख जाता है दूब, अगर मैं सुबह तोड़ लिया था मैंने, सूख जाता है तो इसलिए मैंने इसको पानी में रखा है ताकि सूखे ना। अब मैं इसको निकाल देती हूँ इसमें से। ये सुबह की पिठा की थाली थी, अब इसको साफ़ कर देती हूँ मैं। और बच्चे इतना हल्ला मचा रहे हैं यहाँ। तो थाली में ले आई धो के, और सुबह मैंने इससे पिठा लगाया था, तो अभी मैं साफ़ करके अब मैं अभी दोबारा दूसरा नया पिठा बनाऊंगी इसमें। तुलसी माता और चंद्रमा में घी का दिया जलता है, और जो मंदिर में है हम तिल का दिया जलाते हैं। धनेश्वर नामी कथा ब्राह्मण की कथा है जो मैं पढ़ती हूँ, और पूर्णिमा का व्रत हर महीने एक बार आता है। तो अब मिलते हैं आपको कहानी के बाद। तो पूजा करते हैं। एक दिया तुलसी माता के लिए और एक दिया चंद्रमा के लिए। तो पहले तुलसी माता की पूजा कर लेते हैं, जिसकी हम पूजा रोज करते हैं। आज हवा नहीं तो उसको ऊपर रख देती हूँ मैं, नहीं तो मैं नीचे रख देती हूँ हमेशा। हवा आगे में छोड़ देती हूँ। दिवाली के टाइम हम यहाँ और तो फ्रेंड्स, ये है मेरी व्रत की थाली, जिसमें है छोले, रायता, रोटी, और रोटी के ऊपर तैरता हुआ घी। तो ये अब मैं खाती हूँ और अपना व्रत खोलती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा व्रत खोल दिया है और मैंने बाकी फैमिली मेम्बर्स को भी खाना खिला दिया है। तो अब दूध का दही बनाना है। इसके लिए मैं ये लक्ष्मण रेखा से लाइन बना रही हूँ, क्योंकि हमारे घर में हो चुकी हैं चींटियाँ, छोटी छोटी चींटियाँ रखी हैं, तो सुबह तक वो सब दही में बैठ जाती हैं। इससे अच्छा हम एक बाउंड्री से बनाते हैं और उसके अंदर रख देंगे हम दूध को। और फिर गैस बंद करने के बाद अब चलते हैं रूम की तरफ। व्रत में खाना खाने के बाद कितनी थकान जैसे आती है, कितना हमने भारी काम करके आए हैं, लेकिन क्या करें, जिम्मेदारी से भी नहीं छूट सकते, वो कर सकते हैं। परिवार को खाना खाने के बाद ही रेस्ट करने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग की एंडिंग यहीं कर देती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे आपको नए दिन के साथ नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।